महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। हाँ रितु, फटाफट चल, बहुत थक गई है लग रहा है। हाँ यार हेमा, बस थोड़ा सा पानी मिल जाए, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। बस वो सामने देख, महिलाएं बैठी, उनके पास पानी भी होगा और हो सके तो तुझे मैं चाय भी पिला दूंगी। आज कितना ठंडा है। अरे वाह, थैंक यू। चल चल फटाफट उनके पास चलते हैं, कुछ परिचय तो ले ले उनसे पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं। मेरे सामने एक लड़की है, बहुत क्यूट सी लड़की है, मुझे उनसे बात करने का बड़ा मन कर रहा है। मेरी उम्र 18 वर्ष है। 18 वर्ष। अच्छा पूजा, आप किशोरावस्था में जब गई थी, आपका शरीर का जो परिवर्तन हुआ उस टाइम आपको कैसा लग रहा था? क्या अनुभव था आपका? मेरा जब शरीर का परिवर्तन हुआ, मुझे पहले तो घबराहट सी हुई और उसके बाद पहली बार मुझे जब माहवारी हुई थी, मैं बहुत घबरा गई थी कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पहले किसको बताऊं जाके। तो पहले मैंने अपनी जो मेरी बड़ी दीदी है मेरे घर में, उनको बताया था कि मुझे ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे बताया कि तुझे ऐसी साफ़ सफाई करनी चाहिए अपनी, और जो तुझे यूज कर रही है तू कपड़ा या पैड जो भी है वो हमें मतलब साफ़ रखना, साफ़ रख के तुझे मतलब वो चीज़ दोबारा यूज़ नहीं करनी है। ऐसे उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई और ये सब होता है इसके बारे में बताया कि तुझे महीने में ये पीरियड्स होते रहेंगे, तू डरना मत। अगर तुझे कोई भी दिक्कत आएगी तो तू मुझसे पूछ सकती है इसके बारे में, जो भी तुझे तकलीफ हो, क्योंकि इसमें पेट में दर्द भी होता है और चिड़चिड़ापन लड़कियों में अधिकतर देखा जा सकता है। इसके बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब पहली बार मुझे माहवारी हुई थी तो मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि ये मुझे क्या ऐसे टाइप का क्या हो गया है। तो मैंने अपनी एक दोस्त से पूछा कि मुझे माहवारी हो गई है, तो उसने इस बारे में मुझे बताया कि जब ये माहवारी होती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उस समय मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मैंने सारी जानकारी उसने बताई मुझे। और मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने एक महिला है, काफी शांत बैठी हैं। क्यों बैठी हैं इतनी शांत? आपका नाम क्या है? हेमा बिष्ट। मेरा नाम भी हेमा है, लेकिन मैं हेमा मेहता हूँ। क्या बात, आज यहाँ बहुत सारे लोग हमारी नाम राशि से आए हैं। अच्छा हेमा जी, क्या खा के आई हैं आप आज? मैं आलू की सब्जी। आलू की सब्जी। और ये एक बात बताइए, दांत में हरा हरा क्या लगा है? ये मैंने सब्जी में धनिया डाला था, वही होगा। धनिया है। चलिए, आपने मुंह नहीं धोया क्या आज? धोया तो है लेकिन साबुन से नहीं। अच्छा, साबुन से आप दांतों को धोती हैं? नहीं, मुंह को। अच्छा, नहीं दांतों में हरा धनिया कैसे अटक गया? फिर मैं कह रही हूँ कि आपने कुल्ला नहीं किया शायद। किया तो था, निकला नहीं होगा, सफाई ज्यादा नहीं हुई होगी। तो आपको शायद कुल्ला करने का टाइम ही नहीं मिला। इतनी जल्दीबाजी कहाँ की थी आपको? खेत में जाने की थी, बहुत सारा काम करना था खेत में, इसलिए गाय भैंस भी हैं घर में, बहुत सारे काम हैं, बहुत इसलिए टाइम नहीं मिलता है। क्या आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम खष्टी डंगवाल है। खष्टी जी, अच्छा ये सबसे पहले तो मुझे बताइए आपको कौन सा महीना चल रहा है? मेरे को तीसरा महीना चल रहा है। चलो, बहुत खुशी की बात है। आप पहली बार गर्भवती हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं? पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी। मैं बहुत खुश भी हूँ, वैसे मतलब परेशान भी हो रही है, उल्टी आना, चक्कर आने, कमजोरी भी हो रही है। वैसे पहली बार गर्भवती हूँ तो बहुत खुश भी हो रही हूँ, खुशी भी महसूस हो रही है। बिल्कुल। तो आपने अपना चेकअप करवाया नहीं या? एक बार कर रखा है, पेशाब टेस्ट कर रखी है, उसके बाद नहीं करा रखा है। अच्छा, तो जब आप अस्पताल में गई तो डॉक्टर ने आपको कैसा खान पान खाने के लिए कहा? क्या उस खान पान को आप खा रही हैं या नहीं अभी? हाँ, डॉक्टर ने मुझे आयरन युक्त खाना खाने के लिए कहा, जैसे हरी सब्जी हो गई और मडवे की रोटी हो गई, जिससे ताकत मिले, मतलब बच्चा भी स्वस्थ रहे और मैं भी स्वस्थ रहूँ ऐसे। और काम मतलब कम करने के लिए, दिन में 2 घंटा आराम करने के लिए और ज़्यादा भारी बोझ नहीं उठाने के लिए, ये सब बातें मेरे को डॉक्टर ने बताई हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे आपने काम की बात कही, और काम तो यहाँ पर जो है लगभग लगातार सबको ही करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या आपके जो घर के और सदस्य हैं वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं अभी काम करने के लिए? लगभग करते ही हैं, थोड़ा बहुत मदद मेरी सास भी कर ही देती हैं और पति भी कर ही देती हैं, हल्का मदद, और फिर ज़्यादातर काम करना ही पड़ता है।
बिल्कुल, चलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे और आपको हम बधाई फिर से देते हैं। हेमा, इसी के साथ और भी महिलाएं बहुत सारी हमारे आसपास बैठी हैं। क्यों ना खष्टी जी के बगल में एक महिला है, काफी देर से हमें देख रही है, उनसे भी मिल लेते हैं एक बार, उनसे भी बात कर लेते हैं। जरूर। नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार रितु, मेरा नाम लक्ष्मी बिष्ट है। मैं ग्राम सभा चौखुटा की आशा वर्कर हूँ। अरे वाह हेमा, देखो आशा वर्कर हमारे बीच में है, गर्भवती महिलाएं हमारे बीच में है, यानी कि आज बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं जिनसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी, आप आशा वर्कर हैं, आप शुरुआत कैसे हुई आशा बनने की आपकी? मेरी शुरुआत हमारे गांव में पहले कमला दी थी, वो कहीं चले गई। फिर उसके बाद मतलब नया सत्र शुरू हुआ तो हम गांव में कोई नहीं था, इसलिए मीटिंग हुई तो मैं वहां गई। लोगों ने कहा कि कोई गांव में इच्छुक है या नहीं है करके, तो मुझे मतलब अपने आप में एक विश्वास जैसा, मैंने कहा मैं ही क्यों ना हो जाऊं। तो घर में भी अकेली हूँ, अभी 2 बच्चे हैं और मैं हूँ, पति बाहर काम करते हैं, और मैंने सोचा कर लूँगी। तो फिर ऐसे ही मेरे को पता नहीं क्या जैसा हुआ, मैंने कहा सब हो जाएगा, सब करूँगी। तो मैं वहाँ गई, उन लोगों ने मेरे को पूछा कि क्या तुम कर पाओगी, तो मैंने कहा हाँ सब हो जाता है, कौन सा हम रोज़ घर का ही काम करते हैं। फिर वहाँ मीटिंग हुई तो मैंने हाँ बोल दिया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अकेले हैं घर में, उसके बाद भी इतना काम संभाल रही हैं। अच्छा ये बताइए, आप आशा वर्कर हैं तो आपके काम क्या क्या रहते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपके काम को जानेंगी, तो आपके पास आने में उनको सुविधा होगी ना। हाँ रितु, जैसे हम लोग जाते हैं गर्भवती का पहले तो पंजीकरण कराते हैं। पंजीकरण कराने के बाद उनको, जैसे वो गर्भवती हो गई, 5 महीने में अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाते हैं। और फिर अगर जैसे पहला बच्चा हुआ, एक 5वें में करा लेते हैं, एक फिर, और जैसे 2-3 बच्चे हुए तो 8वें में भी करा लेते हैं अल्ट्रासाउंड। बिल्कुल, तो पंजीकरण कैसे करते हैं? यदि जैसे खष्टी जी इस वक्त गर्भवती हैं तो इनका पंजीकरण कैसे होगा? मतलब जैसे इनको 3 महीने पूरे हो जाएंगे, पहले था 3 महीने मतलब होने के बाद कराएंगे, अब तो ये नहीं है। अब जैसे चेकअप करा लो, 2 महीने हो गए तो टीकाकरण करा लो, पंजीकरण करा लो उनका। बिल्कुल, तो क्या आशा वर्कर के जरिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कुछ खाने पीने को भी कोई सुविधाएं ऐसी मिलती है? मतलब आशा वर्कर तो नहीं देती है, वैसे हमें स्वास्थ्य विभाग से मिलता है, आयरन की गोलियां मिलती हैं, तो हम इन लोग ये बताते हैं कि हरी सब्जी खाओ। हेमा, अच्छा लगा ये सब सुन के। तो और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे हम और भी बात कर सकते हैं। हाँ, एक बुजुर्ग महिला है, मुझे उनके पास जाने की बड़ी इच्छा हो रही है। और रही बात, तुम्हें तो अभी पानी भी पीना है, पानी पिया तुमने? ओह हेमा, मैं इनसे बात करते करते अपने पानी की प्यास भूल गई यार। एक काम करो, वो सामने पानी रखा है, तुम पानी पी लो, तब तक मैं इन महिला से बात कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती मुन्नी बिष्ट है। मुन्नी जी, आपकी उम्र कितनी है और आप काम क्या करती हैं? मेरी उम्र 49 साल है। काम मैंने चिराग संस्था से भी करा, हेल्थ में करा, और उसमें भी दाई का ही था मेरा। फिर उसके बाद मैंने वहाँ स्वास्थ्य का काम पूरा हो गया था, वहाँ से फिर यहाँ से स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं था, फिर मैं घर में ही रहेगी। फिर उसके बाद मैं एनएम के साथ पाटम दाई का फिर उसी में जुड़ गई थी। 6 साल काम मैंने उसके साथ किया, एनएम के साथ, और यही काम मैं करती हूँ। अरे वाह, घर में प्रसव कैसे करते हो आप? उस टाइम क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? पहले जब घर में प्रसव होता था और चूना लगा हुआ कमरा होता था और हवादार कमरा होता था, और तागा ब्लेड को उमाल करके हम रख लेते थे, क्योंकि हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं थी। ब्लेड को भी उमाल लेते थे, तागे को भी उमाल लेते थे। बच्चे के कपड़े धूप में सुखा करके, जिस कपड़ों से हम डिलीवरी से मदद करते थे उनको भी धूप में सुखाने के लिए बोलते थे। और उसके बाद हम जब डिलीवरी करते थे, हमको सारा वहाँ ट्रेनिंग द्वारा बताया था कि फली तुरंत निकाल देनी चाहिए। हम फली को भी हमने हाथ से निकालते थे। ग्लव्स हम अपने घर से अपने पैसों से ग्लव्स रखे रहते हैं। जब भी डिलीवरी में जाएंगे तो नाखून पहले काट लेते थे हम लोग। अच्छा, कभी कोई परेशानी आई आपको प्रसव के दौरान? प्रसव के दौरान एक ही परेशानी आई, ताकि जिसमें कि मतलब घरेलू ही महिलाओं की सोच थी, क्योंकि घर वाले सारे लड़का चाहते थे, लेकिन वहाँ पर लड़की हो गई थी। हमको ट्रेनिंग भी जो भी सिखाया था हमने ट्रेनिंग का ही इस्तेमाल किया। फिर जो महिला को प्रसव हो रहा था उसको हमने जब तक फली निकाल करके दलिया बना करके खिला भी दिया था। हमने ये नहीं बता रखा था कि लड़की हुई है करके, क्योंकि उस समय महिला का शरीर जो है बहुत कोमल होता है। हमने सारा काम कर लिया था, और लड़की को भी पोछ पाछ करके हमने उसको
कपड़े में लपेट करके बिस्तर में सुला दिया था। एक अचानक एक महिला आ गई थी गांव से। हम जैसे ही हम नहाने धोने को जा रहे थे, महिला आ गई थी। वो बोली क्या यहाँ पर क्या हुआ है, लड़की है या लड़का है, बोल रही थी। हमने तो कहा उसको लड़का ही है करके, लेकिन उसने तुरंत वहाँ पर आकर के देखा तो बोलने लगी है ये तो लड़की हो गई, रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद जिसका प्रसव हुआ था वो भी रोई और उसको भी मतलब ऐसा हो गया, ठरक चक्कर आ गए, दांत मतलब ऐसे पूरे दांत खिसके थे उसके, और इतनी ब्लीडिंग हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, जबकि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और ये दिमाग से या मानसिक तनाव से या कैसे भी कहो मतलब, और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। फिर उसके बाद हॉस्पिटल का कोई यहाँ पर ऐसा नहीं था उस समय, एक यहीं पर चिराग सस्ता में कोई नर्स थी, फिर उसको लाए हम, फिर उसने इंजेक्शन लगाया और दवा दी, फिर तब जा कर के महिला का स्वास्थ्य सही रहा। अनुमानित प्रसव तो मेरे अकेले प्रसव हैं, कम से कम 25-30 प्रसव तो मैंने कर रखे हैं अकेले, और बाकी साथ में कर रखे हैं। चलिए, आपके घर में कौन कौन है? घर में एक मेरे पति हैं और एक बहू है, एक पोता है मेरा, और बच्चे इधर उधर ही ऐसे ही काम करते हैं, सस्ता हंसता हूँ मैं ऐसे ही। नमस्कार, आपका नाम क्या है? काफ़ी देर से मैं आपको देख रही हूँ, दूर से न बात कर रही हैं, चुपचाप सी हैं, बस आपको सुने जा रही हैं। अच्छा, ये तो बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम बसंती मेहता है। बसंती जी, आप कहाँ के हो? मैं शुपी गांव से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए परिवार में कौन कौन है आपके, कितने लोग हो? हम परिवार में 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और 2 लोग हम हैं। अच्छा, तो काम क्या क्या होता है आपके वहाँ? काम बहुत सारा होता है, खेतों का काम भी होता है, गाय बच्चों का काम होता है, और जंगल जाना होता है, घास घास सब गाय बच्ची का काम होता ही है। बिल्कुल, यानी कि लगभग सारा काम होता है। अच्छा, ये बताइए आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे जब सब परिवार इकट्ठा हो जाता है तो हंसी खुशी सब बातें आपस में बांटते हैं, तब अच्छा लगता है। अच्छा, आप जो घर के काम हैं, खेतों के काम हैं, आपने कहा घर में अकेले हैं, सारा अकेले ही संभालती होंगी या कोई और भी आपका जो घर वाले हैं साथ देते हैं? ना, खेतों का काम मैं अकेले करती हूँ, बच्चों के पापा हैं वो बाहर का काम करते हैं। तो थकान नहीं लगती आपको ये सब काम करने के बाद? लगती है थोड़ा बहुत। तो फिर क्या करती हैं उस टाइम पर जब थकान लग जाती है बहुत ज़्यादा? जब मैं घर का काम जैसे मैं अकेले करती हूँ, जैसे ज़्यादा थकान होगी तो मैं 1-2 घंटा आराम कर लेती हूँ, और ज़्यादा हाथ पाँव में जैसे दर्द हो जाती है थोड़ा बहुत मालिश वगैरह कर लेती हूँ। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए अपने खाने पीने का ध्यान कैसे रखती हैं आप? मैं खाने पीने का ध्यान, जैसे ठंडी के दिनों में क्या खाना है और किस टाइप का भोजन लेना है, और खाने में जैसे कि पौष्टिक आहार किससे मिलता है, ये सब चीज़ों का ध्यान देती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप पूरी चीज़ों की एक लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ से हमें क्या मिलता है, आयरन का स्रोत क्या है, विटामिन का स्रोत क्या है, इससे हमारे बहुत आसानी हो सकती है। अच्छा, ये बताइए आपने आज क्या खाया, क्या बना के आई थी घर से? आज मैं राजमा की दाल, और उसमें मैंने गहत डाले थे। आज ठंडा मौसम था तो मैंने उसमें ठंडा मारने के लिए गहत डाला था। चलो, बहुत अच्छी बात है। हेमा काफ़ी देर से वो आपको निहार रही हैं, चलो उनसे बात कर लो यार। बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम क्या है? कविता बिष्ट। कविता, आप हमें चुटकी क्यों मार रही थी? मैं कुछ बात करना चाहती थी इसलिए। अच्छा, आप हमसे क्यों बात करना चाह रही, क्या बताना चाह रही है आप हमें? मैंने सुना ना आप एक लड़की से पूछे थे वहाँ पर कि जब आपका शारीरिक परिवर्तन हुआ तो आपको कैसा लगा, तो मेरे भी कुछ वो थे तो मैं सोची थी बताऊं। अच्छा, बताइए। बिल्कुल। जब मुझे पहली बार हुई थी, पहले तो मैं डर गई क्योंकि मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था और मुझे लगता था कि जिसकी शादी हुई है वही माहवारी होता है और जिसका बच्चा होने वाला होता है वही माहवारी होती है। तो जब मेरे को पहली बार पता चला मैंने सोचा शायद मुझे कुछ हो गया है या मुझे कोई बीमारी हो गई है। फिर पहले तो मैंने किसी को नहीं बताया, एक बार हुई मैंने छुपाए रखा, फिर दूसरी बार पता नहीं दीदी को कैसे पता चल गया, उसने पूछा मुझे, फिर मैंने बताया कि मुझे माहवारी हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, तो फिर दीदी ने बताया नहीं ये ऐसी उम्र में माहवारी होती है, इसमें थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए और साफ कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, थोड़ा व्यायाम भी करो।
मतलब मुझे तब से पता चला कि अच्छा ये माहवारी होती है। माहवारी के दौरान आपको कोई परेशानी भी होती है? हाँ, कभी कभी उल्टी आने को भी होता है और पेट में बहुत दर्द भी होता है। पहले तो थोड़ी दुबली पतली थी तो पेट में बहुत दर्द होता था, लेकिन जब से थोड़ा वजन बढ़ा है पेट में दर्द कम होता है। अच्छा, जब आपको पेट दर्द हुआ तो आपने क्या इस्तेमाल किया? कोई दवाइयाँ लिया, डॉक्टर की सलाह ली? मैंने पेन किलर खा दी, यानी वो हरे पत्ते वाली जो दवा आती है जिसको दर्द में खाते हैं। जब मैं माहवारी का दर्द हुआ तो मैंने वो खा दी, 2-3 बार खाई मैंने। थोड़ी मेरी तबीयत बिगड़ गई। फिर जब पता चला दीदी को कि मैंने दवाई खा दी है तो उसने मेरे को बहुत डांट लगाई। और कामों में व्यायाम हो ही जाता है, जैसे झाड़ू लगाने में व्यायाम होता है, ऊपर नीचे जाना होता है, लेकिन हल्का दुल्का कर ही लेती हूँ, जैसे कमर को सीधी करना या कमर को थोड़ा हिला डुला के, इससे मतलब आराम मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद रितु। काफ़ी लोग हमारे साथ आज मिले और इन लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हेमा, आज तो बहुत सारी बातें होगी, चाय पानी भी हो गया यहाँ पे, तो क्यों ना आप सीधा चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ यार। बिल्कुल दोस्तों, फिर मिलेंगे, अभी चलते हैं।